प्रभु श्री राम का दिव्य चरित्र अगाध है। उनकी लीलाओं में कई मर्म छिपे होते हैं और भक्तजन उनकी कृपा से ही उनकी दिव्य लीलाओं के रहस्य को समझ पाते हैं। भगवान राम लंका जाने के लिए जब समुद्र तट पर पहुँचे अपने अनुज लक्ष्मण सहित, उस समय हनुमान जी इत्यादि कई वानरों एवं रीछों की सेना भी उनके साथ थी। भगवान राम ने विनम्रता पूर्वक 3 दिन तक समुद्र तट पर समुद्र से निवेदन किया, प्रार्थना की कि वे उन्हें मार्ग दे दें लंका जाने के लिए। लेकिन उनकी प्रार्थना का कोई असर नहीं हुआ। 3 दिन तक भी जब समुद्र ने मार्ग नहीं दिया तो भगवान राम को क्रोध आया। उन्होंने धनुष उठा लिया और जैसे ही बाण का संधान करने लगे तो भयभीत होकर के समुद्र देव प्रकट हो गए। उन्होंने भगवान राम से क्षमा याचना की। भगवान राम को वास्तव में क्रोध नहीं आ सकता। अरे जब उनको प्राप्त कर लेने वाले संत ही काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि समस्त विकारों से रहित हो जाते हैं तो फिर भगवान राम के ऊपर तो क्रोध व्याप्त होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। ये सब उनकी लीला है, इसीलिए उनकी लीलाओं का केवल रस लेना चाहिए, उसमें हमें बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बुद्धि के प्रयोग से जीव का पतन हो जाता है। अस्तु, इसके पश्चात नल नील इत्यादि वानर योद्धाओं के नेतृत्व में सेतु बंध का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। नल नील को ये श्राप प्राप्त था कि किसी भी वस्तु को अगर वो पानी में डालेंगे तो वो वस्तु पानी में डूबेगी नहीं। उन्हें जो ये श्राप प्राप्त हुआ था, सेतु बंधन के समय यही श्राप वरदान में परिवर्तित हो गया। राम नाम अंकित करके उन्होंने पत्थर समुद्र में डाले और वो पत्थर समुद्र में ही तैरने लगे। उन्हीं के आधार पर सेतु बंध पुल तैयार हुआ। वस्तुतः तो ये भगवान श्री राम की ही कृपा से हुआ। नल नील इत्यादि तो निमित्त मात्र थे। लंका जाने से पूर्व रामेश्वरम के तट पर ही भगवान श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग तैयार किया और स्वयं भगवान शंकर को अपना आराध्य बताकर उनकी उपासना की। कई लोग बुद्धि लगाते हैं, भगवान के अवतारों में भेद मानते हैं, भगवान राम और हैं, शंकर और हैं। लेकिन भगवान ने स्वयं शंकर जी की उपासना करके ये सिद्ध किया, ये स्पष्ट किया कि भगवान के समस्त अवतार एक ही होते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा। जो भगवान शंकर से द्वेष करता है और मेरा भक्त कहलाता है, ऐसा व्यक्ति स्वप्न में भी कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। यानी उन्होंने स्पष्टतया ये बताया कि मुझ में और भगवान शंकर में कोई भेद नहीं है। उनकी लीला के पीछे ये मर्म छिपा हुआ था ताकि हम इस सिद्धांत को समझ सकें कि भगवान के समस्त अवतार एक ही होते हैं। उनमें हमें कभी भेद नहीं मानना चाहिए। उनमें भेद मानना बहुत बड़ा नामापराध होता है। अतएव समस्त अवतारों में एक ही भाव रखकर हमें भगवान के समस्त स्वरूपों की वंदना करनी चाहिए।